Hello friends, today we will study the aromatic electrophilic substitution reaction, or it is also called the general pattern of the mechanism of the electrophilic substitution reaction. So इस टॉपिक में हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट इज़ ए केमिकल रिएक्टिव स्पीसीज which carry positive charge and electron deficient, so electron deficient in the nature. So this is the E stand for here electrophile, which is electron deficient species, और ये बेंजीन है यहाँ पे। अगर हम बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन की बात करेंगे तो बेंजीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। Why it is the electron rich species? Because there is the 6 pi electron is here. So यहाँ पे this is the 2 4 6, the 6 pi electron is there. So therefore this benzene is the electron rich species. This is negatively charged over मतलब इसमें 6 pi electron है, तो therefore electron density is above the plane and below the plane, you know that in the benzene ring. So therefore this E is the electrophile. तो ये जो इसके पाई बॉन्ड है 1 2 3, तो therefore इनमें से कोई जहाँ ये बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच कर सकता है। तो अगर ये इलेक्ट्रोफाइल इसको अप्रोच करेगा तो देयरफॉर फॉर एग्जांपल अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है यहाँ से, सो देयरफॉर हमारे पास ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहाँ पे He इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा और पाई बॉन्ड ब्रेक करने से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। सो देयरफॉर विच इज़ द एनर्जेटिकली फेवर्ड डायरेक्शन, सो देयरफॉर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम कहते हैं कि कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, विच इज़ का रहता है कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। सो आफ्टर दैट जब ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसके बाद दिस कार्बोकेटाइन इज़ द रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर ये वाला जो बेंजीन का ये वाला जो पाई बॉन्ड है, अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ से ऊपर चला जाए तो वो नेक्स्ट स्टेप में देखिए कैसे है। अगर ये पाई बॉन्ड ऊपर चला जाता है तो देयरफॉर इस स्टेप में यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और इसके यहाँ पे जाने से इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो देयरफॉर आफ्टर दैट ये वाला पाई बॉन्ड अगर इस तरफ चला जाए तो देयरफॉर इन दैट केस यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और जब ये इस तरफ जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये H और E तो ऐसा है। ओवरऑल 1 2 3 स्ट्रक्चर को अगर हम उसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वो जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है तो वो किसके बराबर होगी कि यहाँ से He है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शुरू हुआ था इस कार्बन से एंड देन इट्स एंड एट दी हेयर, यू नो दैट कि यहाँ पे देखिए इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आके फिनिश हो रहा है और स्टार्ट कहाँ से हुआ था, स्टार्ट फर्स्ट कार्बन से हुआ था, ये वाली कार्बन से हुआ था। सो देयरफॉर यहाँ पे जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर मैंने इसको डॉटेड इसलिए शो किया है कि कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से स्टार्ट हो के यहाँ पे आके फिनिश हो रहा है। दैट मीन्स से दीज कार्बन एटम आर द पॉजिटिवली चार्ज। आफ्टर दैट इस स्टेप को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड ब्रेक करने से एक सिग्मा बॉन्ड बना था इसका इलेक्ट्रोफाइल का। सो देयरफॉर आफ्टर दैट जो थर्ड स्टेप है दैट इज़ द लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो अब ये लॉस कैसे प्रोटॉन करेगा, थर्ड स्टेप में देखें कि ये जो हमारे पास स्टेप था पहले वाला, तो इस स्टेप में जब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था तो देयरफॉर दिस कार्बन कैरी पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव जो है लॉस हो जाएगा एंड ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन को ये बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। तो देयरफॉर आफ्टर दैट जो प्रोटॉन जो है वो लॉस हो जाएगा और हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। सो बाय दिस वे वी कैन प्रोसीड विद द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। तो दिस इज़ द जनरल मैकेनिज्म। तो इसके साथ हमारे साथ फ्रेंड्स देखें कि बहुत सारे और मैकेनिज़्म दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैकेनिज़्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज़ गिवन हियर। अब ये जो मैकेनिज़्म ऑफ द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है तो ये सबसे पहला नाइट्रेशन आ जाती है। तो ये मैकेनिज़्म कैसे होता है कि हमारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन में हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे और
दोनों के डालने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ कॉल्ड हेयर नाइट्रोबेंजीन। सो दिस प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड द नाइट्रोबेंजीन। अब ये नाइट्रोबेंजीन बनता कैसे? तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो एरो के ऊपर दे रखे हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इसको हम कहते हैं रीजेंट्स। तो अगर यहाँ पे देखें दोनों रीजेंट्स, दोनों का, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है और इसका नाम नाइट्रिक एसिड है। तो अगर ये दोनों सेम ही फॉर एग्ज़ाम्पल एक राउंड बॉटम फ्लास्क में पड़े हैं, जब इसकी सिंथेसिस की जाती है तो यहाँ पे जो एक एसिड है तो दूसरा भी एसिड है, तो अल्टीमेटली जो एसिड तो इनमें से कोई एक ही एक्ट करेगा, दूसरे को बेस एक्ट करना ही पड़ेगा। सो देयरफॉर यहाँ पे देखें कि जो फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, सबसे पहले H पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 नेगेटिव आयन देगा। दैट मीन टू से अगर दो एसिड पड़े हैं तो सब जो नाइट्रिक एसिड है वो बेस एक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड का एक्ट करेगा एसिड। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है यहाँ पे देखिए, ये H पॉजिटिव आयन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से आया और नाइट्रिक एसिड को हमने लिख लिया ऐसे HN यहाँ पे O3, तो दिस HNO3 है, तो इसको ओपन करके हमने ऐसे लिख लिया। तो नाइट्रिक एसिड का ये जो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे ये इस प्रोटॉन को ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव है तो यहाँ पे ये इसके साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। जब ये बॉन्ड बना लेगा तो देयरफॉर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दिस ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर द पॉजिटिव, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं आता तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है। सो देयरफॉर ये अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा तो देयरफॉर NO2 विल कैरी विद चार्ज पॉजिटिव एंड दिस इज H2 इज द लॉस्ट। तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप विच इज़ कॉल्ड एज द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें हम सेकेंड स्टेप में पढ़ेंगे कि सिग्मा कम्प्लेक्स फार्मेशन कैसे होती है। अब देखिए सेकेंड स्टेप इसमें है सिग्मा कम्प्लेक्स फार्मेशन। अब ये जो NO2 पिछले स्टेप में बनाए हैं अब इसके ऊपर ये बेंजीन दोबारा से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है तो देयरफॉर इनमें से कोई पाई बॉन्ड इस NO2 को अप्रोच कर सकता है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल अगर ये पाई बॉन्ड अब इसको अप्रोच करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट करेगा, सो देयरफॉर ये वाला जो NO2 है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। सो देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड द सिग्मा कम्प्लेक्स फार्मेशन। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ द सिग्मा कम्प्लेक्स फार्मेशन। एंड आफ्टर दैट इस कार्बन का पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके शिफ्ट होने से यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। एंड आफ्टर दैट हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप में देखें कि अब इसके बाद ये है कि इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो देयरफॉर दिस पाई बॉन्ड कैन शिफ्ट हियर। तो देयरफॉर इन द नेक्स्ट स्टेप में देखें कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो देयरफॉर देयर आर द 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस सिग्मा कम्प्लेक्स फार्मेशन। तो देयरफॉर ओवरऑल स्ट्रक्चर, दिस इज़ फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस सेकंड एंड थर्ड। इसका अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो ये है, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज यहाँ से शुरू हुआ था और इट इज़ द एंड एट द दिस कार्बन एटम। सो देयरफॉर ये जो डॉटर लाइन इंडिकेट शो कर रही हैं कि यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन के ऊपर से रेजोनेंट होता होता यहाँ पे इस कार्बन तक है। सो दिस इज द ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप इज़ द लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो जब फर्स्ट स्टेप जो इसमें हमने किया था ये वाला, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आफ्टर दैट क्या होगा कि लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश करने के लिए ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन ये वाला इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा कार्बन, तो यहाँ से H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा। तो इसके H पॉजिटिव लॉस होने से हमारे पास बेंजीन के साथ NO2 जुड़ जाएगा और ये H पॉजिटिव रह जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज द नाइट्रोबेंजीन। ये जो H पॉजिटिव लॉस हुआ है वो H पॉजिटिव जो है हमने सल्फ्यूरिक एसिड से लिया था
और H पॉजिटिव यहाँ पे देखें सल्फ्यूरिक एसिड से लिया था और HSO4 के साथ वो कंबाइन करके दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। सो दिस इज़ मैकेनिज्म ऑफ द नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द हैलोजिनेशन ऑफ द बेंजीन। अब हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन कैसी होती है? यहाँ पर हमारे पास बेंजीन है और अगर ये रिएक्शन हम इसके अंदर हमने क्लोरीन डाला है एंड AlCl3 एंड वी विल गेट द क्लोरोबेंजीन। अब ये जो एरो के ऊपर डाल रखे हैं इनको बोलते हैं हम रीजेंट्स। तो सबसे पहले ये आपस में रिएक्ट करेंगे। तो सबसे पहले सिमिलरली जैसे ऊपर से पहले मैकेनिज्म में मैंने बताया था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये जो Cl2 है इसको हम इस तरह से लिख लेंगे Cl बॉन्ड Cl, तो ये AlCl3। ये जो AlCl3 है दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच इज़ कॉल्ड द लुईस एसिड। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें यहाँ पे Al, ये Cl और ये Cl है और ये Cl है, तो ये जो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे दिस इज़ द 1 2 3 दैन मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है इसके ऑक्टेट में, और ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से ये लुईस एसिड है। तो देयरफॉर इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन ईजीली। सो देयरफॉर ये वाली जो क्लोरीन है दिस वन इट विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन टू दिस। सो देयरफॉर अगर ये डोनेट करती है तो दिस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखें कि ये जो Cl है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो जब ये इसके Cl के साथ इसके जड़ जुड़ेगी तो ये हमारे पास बना देगी जी AlCl4 नेगेटिव। तो AlCl4 जो है नेगेटिव बन जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट इज़ द AlCl एंड AlCl4 नेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जनरेट हो चुका है, अब इस इलेक्ट्रोफाइल को हम बेंजीन के ऊपर अटैक करेंगे। तो बेंजीन जो है हमारे पास फिर से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तो होगा क्या कि इनमें से तीनों में से कोई भी पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करेगा। तो अगर मान लीजिए ये पाई बॉन्ड अप्रोच करता है तो देयरफॉर ये बेंजीन के ऊपर यहाँ पे आके Cl अटैच हो जाएगा, तो 1 पाई बॉन्ड विल ब्रेक एंड द सिग्मा विल द फॉर्म। सो दिस इज़ द एनर्जेटिकली फेवर्ड डायरेक्शन है। तो सिमिलरली दोबारा से अटैक करने के बाद ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर इसकी कुछ बना रखे हैं, तो ये वाला कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव वो यहाँ पे दे रखे है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड इधर बन जाएगा। एंड आफ्टर दैट ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए तो इसका पेस्ट फिनिश एंड द पॉजिटिव यहाँ पे आना चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बता रखा है। तो फाइनली अगर मैं इन तीनों स्ट्रक्चर को दिस इज़ 1 2 3 की ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड आके ख़त्म हुआ, तो यहाँ पे है H और Cl। तो देयरफॉर दिस इज़ द सिग्मा कम्प्लेक्स फार्मेशन एंड द लास्ट स्टेप में क्या है, दिस इज़ कॉल्ड है द लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब ये लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा कि ये जो पहली स्ट्रक्चर थी यहाँ पे देखिए, ये जो पहली स्ट्रक्चर थी, तो जब यहाँ से H पॉजिटिव ये लॉस करेगा तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे Cl जुड़ जाएगी, तो विच इज़ कॉल्ड हियर द क्लोरोबेंजीन। तो ये जो क्लोरोबेंजीन है वो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा और H लॉस हो जाएगा। ये H पॉजिटिव जो है वो जो यहाँ पे AlCl4 बना था इस स्टेप में, AlCl4 उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे H पॉजिटिव जो है AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा और वो Cl यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से बना देगा HCl एंड प्लस AlCl3। So this is called as the halogenation of the benzene by the electrophilic substitution reaction। तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट एक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट इज़ द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। तो डियर फ्रेंड ये भी इसी तरह से प्रोसीड होगी। तो दिस इज़ बेंजीन। तो बेंजीन को अगर हम टॉलिन में चेंज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे अल्काइल हलाइड है, दिस इज़ कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड, और AlCl3 दिस इज़ द लुईस एसिड, एंड यहाँ पे अल्काइल हलाइड है विच इज़ कॉल्ड मिथाइल क्लोराइड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज टू रेजेंट्स बेंजीन विल गिव द टॉलिन। तो अब सबसे पहले आएगा इस मैकेनिज्म में जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन कैसे होगी इलेक्ट्रोफाइल की?
पहले ये मिथाइल क्लोराइड और AlCl3 आपस में रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे AlCl3 को मैंने यहाँ पे जो रिएजेंट्स के ऊपर लिख रखे हैं मैंने इस तरह से लिख लिया, और मिथाइल क्लोराइड CH3Cl एज़ यू नो दैट कि यहाँ पे AlCl3 जो है एक ल्यूइस एसिड है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्लोरीन जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन साथ लेके आएगा और ये इसको डोनेट करेगा। तो देयरफॉर दिस मिथाइल विल कैरी विथ चार्ज पॉजिटिव, तो ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, और साथ में क्या बनेगा AlCl4 नेगेटिव। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा सिग्मा कम्प्लेक्स फार्मेशन। तो सिग्मा कम्प्लेक्स फार्मेशन कैसे होती है कि ये जो टॉलिन है दिस इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़, तो इसके ऊपर हमने इस मिथाइल का अटैक करवाना जो यहाँ पे जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये वाला पाई बॉन्ड जो है ब्रेक करके इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये मिथाइल इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखें H और ये मिथाइल इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये वाला पाई बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट कर देंगे तो उसके यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे शिफ्ट करने से यहाँ पे क्या आ गया डबल बॉन्ड। तो इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये वाला पाई बॉन्ड नेक्स्ट इधर शिफ्ट करेगा, तो देयरफॉर यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखें कि पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया एंड यहाँ पे H और CH3 है ही है। तो देयरफॉर ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दीज 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इज़ दिस वन। तो पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन एंड एट द लास्ट हेयर। सो देयरफॉर ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखी है कंट्रीब्यूटिंग जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, तो दिस इज़ हेयर। आफ्टर दैट लास्ट स्टेप में क्या दे रखा है लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो लॉस ऑफ प्रोटॉन जो कैसे होता है कि ये जो पहले स्टेप में ये जो मिथाइल ने अटैक किया था, तो इस स्टेप को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव जो है यहाँ से लॉस हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है अपने इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन को डोनेट कर देगा। तो देयरफॉर जब ये इसको डोनेट करेगा तो यहाँ पे देखें ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिनिश हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव फिनिश है, तो देयरफॉर लॉस H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा, तो वी विल गेट द टॉलिन। तो यहाँ पे H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा, तो देयरफॉर टॉलिन हमको जो बनाना था वो हम बना चुके हैं। तो उसके बाद ये जो H पॉजिटिव है लॉस हुआ प्रोटॉन, तो वो क्या करेगा यहाँ पे AlCl4 नेगेटिव था, तो AlCl4 नेगेटिव के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे H पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव से HCl अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो HCl बनाएगा, और जो AlCl3 एज सच लीव्स एसिड जो है दोबारा से जनरेट कर देगा। सो दिस इज़ कॉल्ड है द फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसके बाद दोबारा हमारे पास एक नई रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो है वो भी कुछ सेम ही मेथड है। तो यहाँ पे बेंजीन है, तो बेंजीन के साथ अगर बेंजीन से हमने एसिटोफिनोल बनाना है तो उसके लिए हमारे पास एसीटोनाइल क्लोराइड है और AlCl3 है। अब ये रिएजेंट्स हम डालेंगे तो ये हमारे पास जो है एसिटोफिनोल देगा। तो अब ये सेम बाय द सेम वे सबसे पहला स्टेप है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो CH3COCl है तो ये CH3COCl है और AlCl3 को मैंने इस तरह से लिख लिया है, तो दिस इज़ अ ल्यूइस एसिड। तो एज यू नो दैट दिस AlCl3 इज़ अ ल्यूइस एसिड एंड इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये देयरफॉर क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। देयरफॉर इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे ये क्या बन गया AlCl4 नेगेटिव। इन द सेम स्टेप तो सिग्मा कम्प्लेक्स फार्मेशन होगी। ये बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास यहाँ पे ऊपर जनरेट हो गया था स्टेप में। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे ये जो पाई बॉन्ड है जो इसके ऊपर अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। सो देयरफॉर ये जो है इलेक्ट्रोफाइल वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये COCH3 एंड यहाँ पे H तो है ही है और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा कम्प्लेक्स फार्मेशन, दैट इज़ एनर्जेटिकली फेवर रिएक्शन। तो आफ्टर दैट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है कि ये इस तरफ शिफ्ट कर जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, दैट इज़ दिस वन।
तो ये इस तरफ शिफ्ट करने से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब इसके ऊपर पॉजिटिव आया था, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा तो फिर इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा। सो यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दीस आर द 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन एटम द पॉजिटिव चार्ज विल फिनिश एट हियर। सो दिस इज द overall structure of the 3 contributing structure, and after that in the last is the loss of proton. अब ये लॉस ऑफ प्रोटॉन कैसे होगा कि इस कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है विच इज़ दी अनस्टेबल हियर, तो देयरफॉर ये H जो है अपना यहाँ से प्रोटॉन लॉस करेगी बेंजीनिंग। तो जब ये प्रोटॉन लॉस करेगा तो देयरफॉर ये जो पॉजिटिव चार्ज है फिनिश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो देयरफॉर वी गेट दिस इज दी एसिटोफिनोन, और साथ में क्या हुआ H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा। अब ये जो H पॉजिटिव है वो AlCl4 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये H पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव से Cl जो है अपना इस अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और H और Cl जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे HCl जुड़ गया, बन गया, और यहाँ से AlCl3 बन जाएगा। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल हमने लिया था वो दोबारा से हमें मिल जाएगा AlCl3। सो दिस इज कॉल्ड द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड द फ्रीडल दिस इज आल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन ऑफ द बेंजीन। तो बेंजीन जो है इसके ऊपर हम जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द 2 मोल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड, तो वी गेट द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सबसे पहले कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है द 2 मोल ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड विल ब्रेक इनटू द SO3 HSO4 नेगेटिव एंड हाइड्रोनियम आयन। अब ये जो SO3 है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पे देखेंगे जो SO3 है सो ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो उसको मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है। सो दिस इज द SO3। वाई द वे जो SO3 है वो इस तरह से है, इट इज़ लाइक दिस वे। तो इनमें से कोई एक ऑक्सीजन अगर अपनी तरफ इस तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगी तो देयरफॉर जब इस तरफ विदड्रा करेगी तो देयरफॉर दिस विल कैरी नेगेटिव चार्ज एंड द सल्फर विल कैरी विद चार्ज पॉजिटिव। सो देयरफॉर यहाँ पे सल्फ़र जो है वो इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। तो यहाँ पे सल्फ़र के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी। तो ये जो बेंजीन है तो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है। तो इनमें से सिमिलरली जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई भी पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक कर सकता है। तो अगर ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट अटैक करेगा तो यहाँ पे ये सल्फ़र के साथ ये वाली कार्बन बॉन्ड बना लेगी। तो यहाँ पे देखें कि SO3 यहाँ पे SO3 इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो फिनिश नहीं हुआ, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो रहेगा। तो H तो है ही है, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। आफ्टर दैट ये वाली जो हमारी रेजोनेटिंग स्टेबलाइज स्ट्रक्चर हैं, तो ये वाला पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट इधर कर जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे देखें पॉजिटिव इधर आ जाएगा और इसके शिफ्ट होने से यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब इसका पॉजिटिव फिनिश करने के लिए ये इस तरफ शिफ्ट करेगा अलग अपने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वी गेट H हियर इज़ SO3 नेगेटिव। तो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है 1 2 3 वो उनकी ये बनेगी। द पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड लास्ट एट द एंड एट हेयर। अब लास्ट में हमारे पास क्या रह जाता है? लॉस ऑफ प्रोटॉन। वो कैसे होगा? तो ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनी थी वो दोबारा से मैंने यहाँ पे लिखी है। तो H यहाँ पे SO3 नेगेटिव है, तो ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो H के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव तो फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इट इज़ द डबल बॉन्ड हेयर। एंड ये H पॉजिटिव जो है HSO4 के साथ नेगेटिव रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे बना देगा सल्फ्यूरिक एसिड एंड हेयर इज़ SO3 नेगेटिव। अब वो जो है वो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपना H पॉजिटिव यहाँ से जनरेट करेगा
और वो यहाँ पे अटैक करेगा SO3 के साथ। तो देयरफॉर वी गेट हियर SO3H एंड साथ में HSO4 नेगेटिव, एंड दिस इज कॉल्ड एज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द sulfonation of the benzene. And the next is the mercuration. Mercuration of benzene कैसी होती है? यहाँ पे ये बेंजीन है, तो बेंजीन से हमें ये जो प्रोडक्ट बना रखा है, तो इसके साथ हमने ये HgOCOCH3 ट्वाइस THF इज द टेट्राहाइड्रोफुरान एंड वाटर ऐड करेंगे, तो देयरफॉर वी विल गेट द एसिटिक एसिड एंड दिस प्रोडक्ट। अब ये जो मर्क्यूरेशन है वो कैसे होगी कि यहाँ पे ये जो एरो के ऊपर रीजन दे रखे हैं, तो सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ही है, तो ये जो HgOCOCH3 है उसको मैंने ओपन स्ट्रक्चर में इस तरह से हमने लिख लेना है। You know that mercury is a metal and which carry positive charge. अगर ये ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करें, तो देयरफॉर दिस मर्क्यूरी विल कैरी विच चार्ज? पॉजिटिव। तो देयरफॉर यहाँ पे बन गया HgOCOCH3, और ये बॉन्ड जब इधर शिफ्ट हो जाएगा ये बन जाएगा CH3COO नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए CH3CO एसिडेट आयन बन जाएंगे। तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगी, दैट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे देखें ये बेंजीन दोबारा से सेम अगेन दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि ये बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज़ है, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड जो है वो इस तरफ शिफ्ट करेगा, अटैक करेगा, तो यहाँ पे ये जो इस कार्बन के साथ ये मर्करी बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पे बन गया HgOCOCH3 और यहाँ पे H जुड़ गया, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये जो बॉन्ड है वो इस कार्बन से ब्रेक हुआ है और इसके साथ तो ये जुड़ गया। अब ये कार्बन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबल आ जाए, ये इस तरफ शिफ्ट कर गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सी दैट हियर, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। सी हियर दैट के इसके शिफ्ट करने से, यहाँ पे शिफ्ट करने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड आफ्टर दैट ये वाला पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट करेगा, तो देयरफॉर दिस कार्बन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो देयरफॉर इसके बाद हमने इसकी ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है बाय द सेम वे, द पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड द फिनिश एट हेयर। तो यहाँ पे देखें इसकी जो ओवरऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बाद में क्या आएगा? लॉस ऑफ प्रोटॉन। अब ये जो लॉस ऑफ प्रोटॉन है वो कैसे होगा कि जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने लिख रखा था वो यहाँ पे लिख देना है हमने। तो ये जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब ये H पॉजिटिव लॉस होगा तो यहाँ पे ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा, तो देयरफॉर H पॉजिटिव लॉस हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाएगा। अब H पॉजिटिव आयन जो है वो एसीटेट आयन के साथ कंबाइन करेंगे, and therefore we get here acetic acid. So this is called as the mercuration of the benzene. All these reactions are the electrophilic substitution reaction of the benzene.